ब्रेक के बाद एक बार फिर से और स्वागत बा। पाकिस्तानी सैनिकन के सीमा पर घुसपैठ पर हमला करे पर केंद्र सरकार घिर चुकल बा। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी, कीर्ति आजाद, रविशंकर प्रसाद पर जम के निशाना साधले बाड़े। दिनों से घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा को बार बार अतिक्रमित किया जा रहा है और वो उनके जो नवाज शरीफ साहब हैं वो हिंदुस्तान से बात करने के लिए भी बार बार बोल रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि एक समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस जमाने के नेताओं में हुआ था कि तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान आतंकवादी और अतिक्रमणकारी घटनाओं को अपनी जमीन से या अपने कब्जे की जमीन से चलाता रहेगा। अभी तक जितना संयम बरतना चाहिए उससे ज्यादा ही हम बरत चुके हैं। आवश्यकता है कि इसके ऊपर बड़ी कड़े ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, और इसके लिए सरकार को जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। अभी यहां हमारे 5 जवानों की मौत हुई, दूसरी तरफ चीन हमारे ऊपर आंख निकाल करके। चलिए एक बार फिर से अब चर्चा के हम आगे बढ़ावे के चाहब। देखिए हर तरफ ये सवाल उठ रहा बा कि आखिर ये हो का रहल बा, सरकार काहे न कि और ध्यान दे रहल बा। दानवीर जी, हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो हमने कश्मीर को क्या दिया? हमने कश्मीर को कुछ भी नहीं दिया है। कश्मीर में आज ना ही रोजगार की सुविधाएं हैं, ना ही सड़कें हैं, ना ही वहाँ के लोगों को पानी दिया जाता है। एक जिंदगी जो एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए वो नहीं है। वहाँ के लोगों में ये डर रहता है कि कब गोलियों की बरसात हो जाए, कहीं दोबारा हमें कारगिल का मौका हमें देखने को ना मिल जाए। एक डर के साथ वो लोग रोजाना जी रहे हैं। तिब्बत हमारे पास था, तिब्बत को भी हमने ऐसा सौंप दिया चीन को, जैसे कि हम अपने पहरेदार को ही हमने सौंप दिया है, कोई देखने वाला नहीं है। भारत जैसे बड़े देश से पाकिस्तान को डर नहीं है। बांग्लादेश से अलग होने का जो दर्द है उसके अंदर आज भी समाया हुआ है। ये सब क्या हमें महसूस नहीं है? क्या हमारी सरकार को महसूस नहीं है? हमारे सैनिकों के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। क्या ये दर्द उन लोगों को नहीं है कि अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। असल में क्या है कि जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है और जो डिफेंस के ऊपर जो पॉलिसी जो है, स्पेशली डिफेंस मिनिस्ट्री में और फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो नेहरू जी के ज़माने की है। वो मॉरल ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और रियलिटी के ऊपर थोड़ा सा कम है। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जब ब्यूरोक्रेसी नेताओं पे हावी होती है तो हम ये मॉरलिस्टिक स्टैंडिंग पे आ जाते हैं, और जब नेता जो है, जो स्टेट्समैन जो है, जो रियलिस्टिक स्टेट्समैन होता है, तब हम पड़ोसियों पे हावी रहते हैं। 1967 से लेके और 1984-85 तक हमने जो एक एरा देखा जिसके अंदर हम काफ़ी डोमिनेटिंग रहे इस पूरे रीजन में, आज वो कॉन्फिडेंस जो है हम लोगों में नहीं नज़र आ रहा है। हमने इस दौरान में बांग्लादेश को आज़ाद कराया, 67 में चाइनीज़ को नाथुला में धूल चटाई, हमने श्रीलंका में इंटरवीन करके अपने उसको बताया, हमने मालदीव्स में इंटरवेंशन किया। हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम में। हमने समद्रोंग चू में जो चाइनीज़ जो इंट्रूड करके आए थे, हमने उसका जवाब बहुत बेहतर तरीके से दिया। लेकिन आज हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे जो एडवाइज़र हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं और उनको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो लीडरशिप है वो भी स्टेट्समैन नहीं है। वो भी एक तरीके से आज अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री जो है वो सरकारी अफसर थे कुछ जमाने पहले, वो कोई एक लीडर नहीं है। तो ऐसे आदमी नेता हैं, तो फिर आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ होंगी। पंकज जी, आखिर काहे ऐसे सवाल हमने के उठावे के पड़ल बा? हमने के वही फौजबा जो कि संसद हमला के जवाब दे ले रहे, हमने के वही फौजबा जो कि मुंबई में ताज होटल पे जो हमला भल रहे, हमने वहां पर भी जवाब दे चुकल बानी। लेकिन वही फौज की आखिर का मजबूरी बा, कहां से दबाव पड़ल बा कि जवाब देवे में आज ये लोग असमर्थ बाड़े? देखिए प्रांजल की बात एगो समझे के पड़ी। पाकिस्तान के पॉलिसी बा भारत के घात पहुंचावल। अगर उस सीमा में कुछ ना करी तो देश के अंदर करी। हैदराबाद ब्लास्ट भइल, ओकरा बाद थोड़ा समय हो गई तो सीमा पर हमला हो गई। हमारा सूत्र जानकारी बाकी नवाज शरीफ खुद दिलचस्पी लेता रहे कश्मीर के मामला में, डेली अपडेट लेता रहे। तो भारत के रउआ कोनो तरह के पॉलिसी अपना ली, रउआ कोनो तरह के एथी कर दी। पाकिस्तान के ये
आंतरिक एगो थी बाकी भारत के नुकसान पहुंचावत रहे के बाद कश्मीर के इशू उठावत रहे जी के बाद। पंकज जी, बस हम आ रहल बानी रवा पास। हम यहाँ पर कुछ और भी अपन दर्शक के बतावे कि चाप की पूछ में भारतीय चौकी पर पाकिस्तान में के कायराना हमला में 21 बिहार रेजिमेंट के 5 जवान शहीद भला के बाद से पूरा देश में भी काफी गुस्सा बा। संसद से लेकर के सड़क तक एक घटना के खिलाफ आवाज उठ रहा बा। रक्षा विशेषज्ञ सबके साथ साथ आम आदमी और राजनीतिक दल सरकार से पाकिस्तान के ओही भाषा में मुंह तोड़ जवाब देवे के लगातार मांग कर रहा बा। पाकिस्तानी सेना के हिमाकत एक बार फिर देखे के मिलल बा, जब पुंछ में भारतीय सीमा में घुस के ऊ कायराना हमला के अंजाम देहलस। हमला में भारत के 5 जवान शहीद हो गए। नापाक करतूत के खिलाफ पूरा देश में जबरदस्त गुस्सा बा। जम्मू में लोग सड़क पर उतर के पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कैले। वहीं संसद में भी पाक के नापाक करतूत के निंदा भइल। सड़क से लेके संसद तक पाकिस्तान के सबक सिखाओ के मांग हो रहल बा। मुख्य विपक्षी बीजेपी तो सरकार के विदेश नीति पर ही सवाल उठा रहल बा। एक प्रकार से ये माहवारी घटना हो गई है कश्मीर के बॉर्डर्स पर कि पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं, कई बार उनके सेना के पेट्रन्स आते हैं और भारत के जवान मारे जाते हैं। ये सवाल हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये भारत सरकार की विफलता विदेश नीति की है, सामरिक नीति की है। संसद में हर राजनीतिक दल के नेता एक घटना की निंदा कैले। इतना सावधान हो, आपको कहां कसाई है, इस संबंध में पूरे सदन का समर्थन होगा, पूरे देश की जनता का समर्थन होगा। कोई एक सवाल का है न समाजवादी पार्टी का है, ये सवाल देश का है। ये देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्मविश्वास के लिए हमें किसी तरह से आप बताएं कि सरकार ने क्या क्या किया, आके क्यों नहीं हमला रोक पाए। क्या हमारी सेना कमजोर है? हमारी सेना कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जानकारियां क्यों नहीं आपको? हम जो सदन में कह रहे हैं ये सही है। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते, उन्होंने कुछ लोग हमारे पास मिनिस्टर भेजे थे। संसद में सरकार पर सबसे तीखा हमला के बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा। ये लोग भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के साथ हैं, ये स्पष्ट करें, स्पष्ट करो। ये यहाँ पर पाकिस्तान का साथ इस सदन में दे रहे हैं। ये भारत के सांसद मैं इसीलिए मेरी 2 मांग है। एक मांग ये है कि रक्षा मंत्री तत्काल इस सदन में इस विषय पर एक बयान दे, और दूसरी मेरी मांग है कि सीमा पर नियंत्रण रेखा पर जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में इस सदन में आप एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएं। रक्षा विशेषज्ञ भी सरकार के लचर विदेश नीति पर सवाल उठा रहल बाणे और सरकार से आक्रामक रुख अपनावे की अपील कर रहल बाणे। तो ये जो है ये एक जो शरारत नहीं है, ये लोकल लेवल की बात नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, उसके तहत हो रहा है। और इसकी फैसिलिटेट ये भी हो रहा है, इस एरिया को ज्यादा पैटर्नाइज कर रहे हैं क्योंकि मुगल रोड खुलने के बाद अब एक्सेस वैली में यहाँ से आसान हो गई है और यहाँ पर छुपने की जगह ज्यादा है और निकलने का रास्ता आसान है। लाइन ऑफ कंट्रोल में घटना हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका सख्त जवाब अभी तक सेना को वापस दे देना चाहिए था, उसका रिटेलिएशन हो जाना चाहिए था। ये जब बीहेडिंग हुई थी तब भी रिटेलिएशन होना चाहिए था और रिटेलिएशन नहीं की। पाकिस्तान के शुरू से ही चरित्र हवे कि ओकरा जुमा पर दोस्ती के तराना रहेला, बाकी वो हमेशा पीठ में खंजर भोगे खातिर तैयार रहेला। एक घटना से पाक पीएम नवाज के शराफत के चोला भी उतर गई बा। करोड़ों रुपए नवाज शरीफ ने भेजे हैं उसके लिए ताकि वो ये प्लान को चलाए, और नवाज शरीफ सोच रहा है कि मैं एक मिस्टर क्लीन रहूं। सो ये प्लान ऐसा है कि आप कश्मीर में जो मर्जी करो वो लेना है, कश्मीर को आजाद कराना है, इन्फिल्ट्रेशन हिंदुस्तान में करानी है, इधर स्लीपर सेल्स भी हैं। तो ये प्लान ऐसा ही चलेगा जब तक कि हमारी गवर्नमेंट आज ना सोचे कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान में नया सरकार आवे के बाद उम्मीद रहे कि दोनों पड़ोसी के बीच द्विपक्षीय संबंध में सुधार के साथ साथ गर्माहट आई। बाकी पुंछ के घटना से पाक के नापाक चेहरा से एक बार फिर से नकाब हट गई बा। ब्यूरो रिपोर्ट, हमार टीवी।
तो अब विश्वास करे कि ना जवाब देवे के मौका आ चुकल बा। और हम पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया कहे के चाहब रहुआ, हमनी के काफी अहम जानकारी रहुआ माध्यम से मिलल है। एक साथ ही दानवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमनी के कार्यक्रम में आवे खातिर। दी इजाजत, लेकिन आगे भी देखते रहिए हमार टीवी। नमस्कार।